हेलो दोस्तों, आप लोगों के लिए फिर से लेकर के आ चुका हूं 50 बेहद ही महत्वपूर्ण जीके क्वेश्चन जो कि हर एक कंपटीशन लेवल का एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को आप लोग पूरा देखना। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है वो है भारत की राजधानी क्या है। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। आप लोग बताओ कि भारत की राजधानी क्या है। ऑप्शन ए हमारा है मुंबई, बी कोलकाता, सी है नई दिल्ली, डी है चेन्नई। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली इसका सही उत्तर है। अब हमारा अगला क्वेश्चन कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है। जी हाँ दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है। ऑप्शन ए है बाघ, बी है हाथी, डी है सी है सॉरी दोस्तों, सी होगा घोड़ा और डी होगा हमारा सॉरी दोस्तों सी ऑप्शन होगा हमारा हाथी। और यहाँ पे गई इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं, गई हमारा क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है तो इसको हम लोग छोड़ते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। ऑप्शन ए है तोता, बी है मोर, सी है कबूतर, डी है कौवा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मोर इसका सही उत्तर है। अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। तो हमारा ए ऑप्शन होगा गुलाब, बी ऑप्शन है कमल, सी ऑप्शन है चमेली, डी ऑप्शन है गेंदा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कि कमल इसका सही उत्तर होगा। अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। ऑप्शन ए है क्रिकेट, बी है हॉकी, सी है फुटबॉल और डी है कबड्डी। तो इसका सही उत्तर हॉकी, यानी कि गाइस हॉकी हमारा जो भारत का राष्ट्रीय खेल है। अब हमारा अगला प्रश्न है यानी कि छठा क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय गान क्या है। जी हाँ दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय गान क्या है। ऑप्शन ए है बंकिम चंद्र, दूसरा है रविंद्रनाथ टैगोर और तीसरा है महात्मा गांधी और चौथा ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस। हमारा क्वेश्चन था क्या गाइस कि भारत का राष्ट्रीय गान किसने गाया। तो हमारा इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर इसका सही उत्तर होगा। तो अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। तो ऑप्शन है ए है जन गण मन, बी है वंदे मातरम, सी है सारे जहां से अच्छा और डी है ए मेरे वतन के लोग। तो इसका उत्तर अगर आप लोग जानते हो तो कमेंट बॉक्स में बताओ। तो इसका सही उत्तर होगा वंदे मातरम इसका सही उत्तर होगा। तो अब हम लोग चलते हैं हमारा अगला प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था। जी हाँ दोस्तों, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था। ऑप्शन ए है हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डी है जाकिर हुसैन। तो इसका सही उत्तर होगा इस ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। जी हाँ दोस्तों, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। हमारा ऑप्शन हो जाता है महात्मा गांधी, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी है सरदार पटेल, डी है राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही उत्तर होगा गाइस ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू इसका सही उत्तर होगा। अब गाइस हमारा अगला प्रश्न है भारत का संविधान कब लागू हुआ था। भारत का संविधान कब लागू हुआ था। अगर इसका उत्तर जानते हो तो कमेंट करो। ऑप्शन ए है 1947, ऑप्शन बी है 26 जनवरी 1950, सी है 26 जनवरी 1947 या फिर डी है 15 अगस्त 1952। तो गाइस इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था। तो अब गाइस हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। ऑप्शन ए है अंटार्कटिका महासागर, बी है प्रशांत महासागर और डी है हिंद महासागर और सॉरी गाइस सी है हमारा हिंद महासागर और डी है अंटार्कटिक महासागर। तो गाइस इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रशांत महासागर इसका सही उत्तर होगा। अब गाइस हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है यानी कि 12 नंबर क्वेश्चन है सूरज किस दिशा में उगता है। जी हाँ दोस्तों, सूरज है जो किस दिशा में उगता है। ऑप्शन ए है पश्चिम, बी है उत्तर, सी है पूरब और डी है दक्षिण।
तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सूरज है जो कि पूर्व से उगता है। अब गाइस हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। जी हाँ दोस्तों, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ऑप्शन ए है यमुना, बी है गंगा, सी है ब्रह्मपुत्र और डी है गोदावरी। तो गाइस इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गंगा इसका सही उत्तर होगा। अब गाइस हमारा अगला प्रश्न है, ताजमहल कहाँ स्थित है। जी हाँ दोस्तों, ताजमहल कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है दिल्ली, बी है जयपुर, सी है आगरा और डी है लखनऊ। तो गाइस इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आगरा इसका सही उत्तर है। अब गाइस हमारा अगला प्रश्न है, लाल किला कहाँ है। जी हाँ दोस्तों, लाल किला कहाँ है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, तो अगर आप लोग इसका उत्तर जानते हो तो कमेंट बॉक्स में बताना। इसका ऑप्शन ए है आगरा, बी है दिल्ली, सी है जयपुर और डी है पटना। तो गाइस इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दिल्ली इसका सही उत्तर होगा। अब गाइस हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल कौन सा है। पहला है महाराष्ट्र, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है उत्तर प्रदेश। तो गाइस इसका सही उत्तर होगा जो कि राजस्थान इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। अब हम लोग गाइस चलते हैं 17 प्रश्न की ओर। तो हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, सबसे छोटा राज्य कौन सा है भारत का। ऑप्शन नंबर ए है गोवा, बी है सिक्किम, सी है त्रिपुरा, डी है मणिपुर। तो गाइस अगर इसका उत्तर जानते हो तो कमेंट बॉक्स में बताओ। ऐसे इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गोवा इसका सही उत्तर होगा। अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। ऑप्शन ए है कंचनजंगा, बी है माउंट एवरेस्ट, सी है ढोलागिरी और डी है नंदा देवी। तो गाइस इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि माउंट एवरेस्ट इसका सही उत्तर होगा। अब गाइस हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है। जी हाँ दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए है चिल्का झील, बी है बुल्लर झील, सी है दल झील, डी है सांभर झील। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, चिल्का झील इसका सही उत्तर होगा। तो अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। जहाँ दोस्तों भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है गोबी, बी है थार, सी है सहार और डी है कालाहारी। तो इसका सही उत्तर होगा गाइस ऑप्शन नंबर बी, यानी कि थार इसका सही उत्तर होगा। अब गाइस हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। ऑप्शन ए होगा नीम, बी है बरगद, सी है पीपल, डी है आम। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, तो गाइस आप लोग इसका उत्तर जानते हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। ऐसे इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बरगद इसका सही उत्तर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। जो हमारा भारतीय रिजर्व बैंक है उसकी स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए है 1935, ऑप्शन बी है 1947, ऑप्शन सी है 1950, ऑप्शन डी है 1935। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1935 इसका सही उत्तर होगा। अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का पहला उपग्रह कौन है। जी हाँ दोस्तों, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है भास्कर, बी है आर्यभट्ट, सी है रोहिणी और डी है इनसैट। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आर्यभट्ट इसका सही उत्तर होगा। अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग जानते हो तो इसका उत्तर कमेंट में बताना कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन ए है दिल्ली, बी है मुंबई, सी है बेंगलुरु, डी है चेन्नई। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा बेंगलुरु, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। ऑप्शन ए है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी है जाकिर हुसैन और डी है वीरगिरी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर राधा सर्वपल्ली कृष्णन इसका सही उत्तर होगा। अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। जी हाँ दोस्तों, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ऑप्शन ए है CO2, ऑप्शन बी है H2O, ऑप्शन सी है O2 और ऑप्शन डी है NaCl।
तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा H2O, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। जी हाँ दोस्तों, मनुष्य की शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 200 या फिर 206 या फिर 210 या फिर 215। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 206, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में कितने राज्य हैं। जी हाँ दोस्तों, भारत में कुल कितने राज्य हैं? ऑप्शन ए है 28, बी है 29, सी है 30 और डी है 27। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 28, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है। जी हाँ दोस्तों, भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? ऑप्शन नंबर ए है 6, बी है 7, सी है 8 या डी है 9। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 8 इसका सही उत्तर होगा। भारत में कुल 8 हैं जो कि केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है चार्ल्स बेबेज, बी है न्यूटन, सी है आइंस्टीन और डी है टेस्ला। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चार्ल्स बेबेज इसका सही उत्तर है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल कौन सा है? ऑप्शन ए है अमेरिका, बी है चीन, सी है रूस और डी है कनाडा। तो दोस्तों रूस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है गाइस? आप लोग अगर जानते हो तो कमेंट में बताना। ऑप्शन नंबर ए है मोनाको, बी है माल्ट, सी है वेटिकन सिटी और डी है भूटान। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा वेटिकन सिटी इसका सही उत्तर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अब हमारा अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट में बताना इसका आंसर। ऐसे ऑप्शन नंबर ए है आम, बी है सेब, सी है केला और डी है संतरा। इसका सही उत्तर होगा ए, यानी कि आम इसका सही उत्तर होगा। और किनका आम है जो कि फेवरेट फल है वो लोग भी कमेंट करके बताना। अब हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है डॉल्फिन, बी है शार्क, डी है वेल और सी है वेल और डी है ऑटोपोकस। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डॉल्फिन है जो कि हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव है। अगला प्रश्न है हम लोग का कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने बनाया? जी हाँ दोस्तों, जो भारत का ध्वज है वो किसने बनाया? ऑप्शन ए है पिंगली वेंकैया, बी है महात्मा गांधी, सी है नेहरू, डी है सुभाष चंद्र बोस। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पिंगली वेंकैया इसका सही उत्तर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? जी हाँ दोस्तों, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? 1974 या फिर 1965 या फिर 1980 या फिर 1998। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 1974, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अब हमारा अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? जी हाँ दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1942, बी है 1930, सी है 1920 और डी है हमारा 1947। तो दोस्तों 1942, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। तो अब गाइस हमारा अगला प्रश्न है कि जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड था वो कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1919, बी है 1920, सी है 1935 या फिर डी है 1942। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1935 में हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। तो अब गाइस हमारा अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? जी हाँ दोस्तों, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1969 को, 15 अगस्त 1870 को, 26 जनवरी 1868 को या फिर 10 मार्च 1872 को।
तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 अक्टूबर 1869 को हमारा जो महात्मा गांधी थे उनका जन्म हुआ था। अब हमारा अगला प्रश्न है कि भारत को आज़ादी कब मिली थी। जी हाँ दोस्तों, भारत को आज़ादी कब मिली थी। हमारा ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, बी ऑप्शन है 26 जनवरी 1950 और सी ऑप्शन है 15 अगस्त 1952 और डी ऑप्शन है 26 जनवरी 1947। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 15 अगस्त 1947 और मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन तो भाई आप लोगों को याद होगा ही होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है 41 नंबर कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली है जो भारत की राजधानी कब बनी थी। ऑप्शन नंबर ए 1905 को बनी थी या फिर 1911 को बनी थी या फिर 1920 को बनी थी या फिर 1947 को बनी थी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 1911, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। ऑप्शन ए है हमारा भाखड़ा नागल, बी है हीराकुंड, सी है टिहरी, डी है सरदार सरोवर। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, हीराकुंड। अब हमारा अगला प्रश्न है एशिया का सबसे लंबी नदी कौन सी है। जी हाँ दोस्तों, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए है यांगत्सी, बी है गंगा, सी है सिंधु, डी है ब्रह्मपुत्रा। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा। तो अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं। जी हाँ दोस्तों, भारत की जो संविधान है उसमें कितनी भाषाएं हैं, 18 या फिर 20 या फिर 22 या फिर 24। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो 22 इसका सही उत्तर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है वो कौन सा है। ऑप्शन ए है विक्रम संवत, ऑप्शन बी है शक संवत, सी है हिजरी, डी है मोग्रियन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा शक संवत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर गाइज, अब हमारा अगला प्रश्न है गाइज 46 नंबर, नोबेल पुरस्कार किस देश से शुरू हुआ था। जो नोबेल पुरस्कार का आप लोग नाम सुने हो वो सबसे पहले किस देश से शुरू हुआ था, वो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए होगा अमेरिका, बी है स्वीडन, सी है फ्रांस, डी है जर्मनी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा स्वीडन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। तो अब गाइज हमारा अगला प्रश्न है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का मुख्यालय कहाँ है। जी हाँ दोस्तों, WHO का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन नंबर ए है न्यूयॉर्क, बी है जेनेवा, सी है पेरिस या फिर डी है लंदन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जेनेवा इसका सही उत्तर होगा। अब गाइस हमारा अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संगठन यानी कि UNO की स्थापना कब हुई थी। इसका उत्तर अगर आप लोग जानते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ऑप्शन नंबर ए है 1945, 1947, 1950 या फिर 1935। तो दोस्तों 1945 यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। जी हाँ दोस्तों, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। ऑप्शन नंबर ए है लॉर्ड माउंटबेटन, बी है वॉरेन हेस्टिंग, सी है लॉर्ड डलहौजी और डी है लॉर्ड कर्जन। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कि वॉरेन हेस्टिंग इसका सही उत्तर होगा। तो अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था। जी हाँ दोस्तों, भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था। इसका ऑप्शन नंबर ए है राजगोपालचारी, बी है नेहरू, सी है राजेंद्र प्रसाद और डी है पटेल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोग को ये 50 क्वेश्चन कैसा लगा और गाइज इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए गाइज हमें सब्सक्राइब जरूर कर लें।